नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के पोद्दापल्ली में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी फर्जी वादों, फर्जी नारों, वोट बैंक की राजनीति और अपराधियों के जरिए किसी भी तरह से सत्ता में आने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यौन उत्पीड़न के आरोपित बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर देश की बेटियों को हरा दिया। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या मोदी के भारत में महिलाएं कभी सुरक्षित रहेंगी। पीएम ने सूर्य घर योजना के तहत अयोध्या में मुफ्त बिजली के बारे में झूठ क्यों बोला। यूपी के युवाओं ने नौकरी बाजार को क्यों छोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनधान की एक याचिका को केरल की एक अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें एक निजी खनन कंपनी और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी की कंपनी टी वीना की आईटी कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेन देन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चुनावी रैली को संबोधित कर कहा कि कांग्रेस मतलब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। ये कांग्रेस जाते जाते अपना नर्क भी बिगाड़ना चाहती है। सपा सरकार में युवाओं के हाथ में तमंचे पकड़ाए जाते थे, आज हम उन्हें लैपटॉप और टैबलेट देने का काम कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान। तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा, हम तो 2 बार उसको उप मुख्यमंत्री बना दिए, जब गड़बड़ किया तो हम हट गए। 1944 में, बाद में 1995 में हम लोग एक साथ हुए, फिर भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं के साथ साथ आप के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान वे हाथों में संविधान की प्रस्तावना की कॉपी भी साथ में लिए हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर सरकार की योजना एसएसएफ के गुण गिनाए, जिसको लेकर उन्होंने लिखा कि एसएसएफ ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। किसी की जान बचाने से बड़ा समाज सेवा का कोई काम नहीं है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज आखिरी दिन था, जिसके चलते हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर सीएम नायब सिंह सैनी के साथ करनाल सीट से नामांकन करने पहुंचे। जिसके बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों के बीच उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जहां इस बार उत्तराखंड में लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में 99.65% लड़कियां और 99.31% लड़के पास हुए हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता के पटरी से उतरने के बाद अमेरिका अब कतर पर हमास के नेताओं को दोहा से बाहर निकालने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं युद्ध विराम की विफलताओं के लिए अमेरिका हमास को जिम्मेदार मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और वाईआरएस कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि भारत आज के समय में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के शानदार रास्ते पर चल रहा है और तेजी से विकास कर रहा है और पूरा विश्व भारत को लेकर आशावादी है। मध्य प्रदेश की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में 150 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। आगे राहुल ने कहा कि इस चुनाव का उद्देश्य संविधान को बचाना है, जिसे भाजपा और आरएसएस बदलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मामले का निपटारा सुनिश्चित करने 1992 के मुंबई दंगे के लापता पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने और पुलिस के लिए सुधार जैसे अपने निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के समस्तीपुर के सराय रंजन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में एक तरफ तो अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, शाह ने आगे कहा कि मंडल कमीशन को भी ठंडे बस्ते में डाला गया। राहुल बाबा के पिता राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आयोग बनाया और संवैधानिक पहचान दिलाई। पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका कांग्रेस ने डाला था। मुंबई दंगा मामले में 4 नवंबर 2022 को राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने 19 जुलाई से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात में रहेंगे, जहां अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डालेंगे। स्कूल में पीएम के मतदान को लेकर व्यवस्था और तैयारियां तेज कर दी गई है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन पूरी तरह बैन किया जाएगा। उनका कहना है कि स्कूल में टीचर पूरे दिन बैठकर मोबाइल पर शेयर मार्केट और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। बाल झड़ने के साथ ही हर वक्त थकान, कमजोरी की समस्या एनीमिया के लक्षण माने जाते हैं। इससे बचने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जी, फल, गुड़, खजूर और काले चने का सेवन जरूर करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी 7 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट www.iitj.ac.in पर जाकर भर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने दोबारा से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि उन्होंने रांची लोकसभा सीट से पार्टी से टिकट न मिलने पर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दिया था और भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव कराए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है, जहां भूपेश बघेल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी तैयारियों की कमान संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने आप को हिमाचल का स्टार प्रचारक मान रहे थे, अब केवल मंडी संसदीय क्षेत्र की उम्मीदवार कंगना के परिचयकर्ता बनकर रह गए हैं। कांग्रेस पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। जयराम जल्दबाजी में है, इसलिए ऑपरेशन लोटस को भी जल्दबाजी में किया। जम्मू कश्मीर में सड़क के किनारे खुले में पेशाब करने वालों की अब खैर नहीं है, जहां अब जम्मू नगर निगम ने खुले में शौच करने वालों के खिलाफ 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस पर लगे छेड़छाड़ के आरोप को लेकर कलकत्ता पुलिस ने एसआईटी गठित की है। इस बीच राज्यपाल ने एक आदेश दिया, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने इस मामले को लेकर राजभवन कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे कोलकाता पुलिस की एसआईटी जांच के संबंध में किसी पुलिसकर्मी से बात न करे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।